तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्लास 11 इंट्रो पार्ट हम लोग बहुत अच्छे से किया था इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द मॉड्यूलस। क्या कह रहे हैं कि भैया इसमें मॉड्यूलस फाइंड करना है और आर्ग्यूमेंट। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। मॉड्यूलस बोलते थे आर को, आर्ग्यूमेंट बोलते थे एंगल को। ठीक है, तो ये सब हमको पता है। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z = -1 - i√3। अब ये है, अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमको मॉड्यूलस फाइंड करना है और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ सेंटेंस करा दो। चलिए अच्छा देखते हैं इसमें कि मॉड्यूलस क्या होता है और देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट का तो हम लोग बहुत अच्छे से सीखा था निकालना। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इसमें a क्या है -1 और b क्या है -√3। यही है। -a क्या होता था, रियल पार्ट होता था, और b क्या होता था, हमारा इमेजिनरी पार्ट होता था। तो एक चीज़ तो यार सबसे पहले ये कंफर्म करो कि a इज़ नेगेटिव एंड b इज़ नेगेटिव, सो इट बिलोंग्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा हमारे। ठीक है सर। चलिए अब जल्दी r निकालते हैं। r क्या होता था, इन रूट a² + b²। अब आपके दिमाग में ये आएगा ये सब कहाँ से आया, तो इंट्रो पार्ट में सारा बता दिया मैंने। -1 होल स्क्वायर एंड -√3 होल स्क्वायर। -1 स्क्वायर विल बी 1, √3 स्क्वायर विल बी 3, √4 एंड आंसर विल बी +-2 यूनिट। अब देखिए डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इट विल बी पॉजिटिव। तो r मतलब मॉड्यूलस कितना हो गया हमारा, +2। अच्छा अब एंगल की बात करते हैं। तो हमको पता है कि पहले हम लोग निकालेंगे tan थीटा। tan theta what? It is imaginary part of a complex number and the real part of a complex number. What is imaginary part? -√3 and the real part is -1. Minus cancel out. Now tan theta, so it will be √3 और tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, 60 की। तो थीटा कितना आ गया, 60। लेकिन अभी नहीं, ये तो थीटा आया। हमको जो यहाँ पे जो एंगल फाइंड करते थे अब थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल आता था तो उसका आंसर होता था -π - थीटा। ये होता था एंगल के लिए। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करो। -π बोले तो पाई 180 होता है। 60 को अगर पाई में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी π/3। तो माइनस करेंगे तो 2π/3, तो माइनस का 2π/3। आर्ग्यूमेंट आ गया माइनस का 2π/3 एंड द मॉड्यूलस आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है भैया। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट सेकंड पार्ट सभी के मॉड्यूलस निकाल लेंगे और आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होगा। पॉज द वीडियो। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पार्ट तो है ही नहीं। z = -√3 + i। तो अब तो थोड़ा मैं डायरेक्ट करूँगा। तो r फॉर्मूला होता है a² + b²। अच्छा a क्या है यहाँ पे, -√3 और b वॉट, b इज़ द इमेजिनरी पार्ट, मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ i का कोफिशिएंट क्या, कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, इट विल बी √4। योर आंसर विल बी +-2, r विल बी +2। क्यों, r है क्या, अल्टीमेटली r क्या है, डिस्टेंस है। इंट्रो पार्ट में देखो, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यूनिट और लगा देना। ठीक है, चलिए अच्छा अब कह रहे हैं एंगल फाइंड करो। तो बहुत सिंपल है। tan थीटा = इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 और रियल पार्ट कितना, माइनस का, तो tan थीटा 1/√3। क्यों, मॉडुलस जब भी हटता है तो अंदर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो tan में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, 30 डिग्री की। लेकिन अब ये चेक करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में आता है। रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट प्लस। तो माइनस प्लस किस में, सेकंड में हो गया ये। तो सेकंड में हमने पढ़ा था, सेकंड में जो एंगल होता है एंगल क्या होता है, π - थीटा। तो थीटा कितना है, 30 को कन्वर्ट करेंगे तो π/6, इट विल बी 5π/6। तो बस ये हमारा आर्ग्यूमेंट आ गया, या इसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। आंसर ठीक है, आंसर देख लो एक बार। ठीक है, तो अब मैं तुरंत आपको सेकंड क्वेश्चन भी साथ ही बता देता हूँ। इसकी सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन सॉरी, ये कह रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसमें भी क्या होता है, एंगल निकालो और r निकालो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ही बात करूँ तो 1 - i, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
ठीक है सर, तो देखते हैं। अच्छा, r इक्वल्स टू इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, इट विल बी √2। तो r कितना आ गया? √2 आ गया। चलिए एंगल निकालते हैं। tan थीटा, इमेजिनरी पार्ट कितना? -1, रियल पार्ट कितना है? 1। नाउ tan थीटा विल बी 1, थीटा विल बी 45 डिग्री। लेकिन अब ये नहीं है कि आप सोचो सर थीटा आ गया, नहीं, पहले अब ये चेक करो ये किस क्वाड्रेंट में आता है। दिस प्लस एंड दिस इज माइनस, 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। देखो एक्स एक्सिस प्लस इधर इमेजिनरी माइनस, तो ये 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो क्या होता है? -θ, मतलब -45 को चेंज करेंगे तो π/4। अब कह रहे हैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। पोलर फॉर्म होती थी z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा। प्रूफ भी बताए थे मैंने इसके। r की वैल्यू √2 cos -π/4 i sin -π/4। हाँ, तो चेक करिए भाई, ठीक है। अब क्या करना, अगर आपको डाउट है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो 2 ऑप्शन है, या तो पड़ोसी का देख लो एग्जाम में, या फिर इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, π/4 की वैल्यू पुट करो, यही आ जाएगा, तो आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके और भी करेंगे, क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। इसको लिख लो आप लोग। इसका 4th क्वेश्चन तो भाई ऐसे ही हो जाएगा। 4th क्वेश्चन में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्यों? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 2nd क्वाड्रेंट में हो जाएगा, a -1 में, तो सब सिंपल है। ऐसे ही 5th हो जाएगा। देखो 5th में क्या है? -1 - i, a नेगेटिव b नेगेटिव, तो ये 3rd क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। हाँ, 6 देखते हैं, 6 कैसा है। 6 में कह रहे हैं कि भैया ये केवल -3 है। अच्छा जी, अब -3 है तो एक बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 0 × i? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू -3, b 0, नाउ r इन रूट a² प्लस b स्क्वायर। तो अब देखिए ज़रा, a कितना है? -3 का होल स्क्वायर प्लस b तो 0 ही है, तो ये कितना आ गया? 9, तो r आ गया 3। मैं डायरेक्ट करता हूँ, यूनिट लिख देना। चलिए अब tan थीटा अगर निकालते हैं तो वो होता है इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0, और ये -3, तो tan थीटा इज 0, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0। अभी थीटा 0 नहीं हुआ, कंफर्म नहीं ना, अब ये चेक करेंगे ये किस क्वाड्रेंट पे होगा। अब यहाँ पे देखो बड़ी समस्या आ गई, देखो ज़रा, अब ये चेक करेंगे ये किस क्वाड्रेंट में होगा। क्यों? a क्या है? नेगेटिव है, b क्या है? 0, मतलब -3, 0। ये किस क्वाड्रेंट में होगा? तो किस में होगा? ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये एक्सिस पे लाई करेगा। यार क्या बात कर रहे हो आप लोग? इमेजिनरी ये यहाँ पर लाई करेगा ना, इस जगह इस पर लाई करेगा ना, ये क्लियर ना, ये इस पे लाई करेगा हमारा। एक चीज़ ये तो ना, तो आंसर कि आप ये कैसे कह सकते हो कि ये 2nd क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा ये बताइए, चलो आपसे अगर पूछा 2,3 तो आप बोलोगे ये 1st क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ 2,0 तो ये क्या है? एक्स पे जाओ 2 y, फिर तो ये एक्स एक्सिस पर लाई करता है ना। तो थीटा, अब हमारे पास थीटा कितना आ गया? 0। लेकिन अभी आंसर नहीं, अब हम ये चेक करेंगे ये हमारा किस क्वाड्रेंट में। -3, 0, ये एक्स एक्सिस पर है, तो एंगल कितना बनाइए? 180 का। तो अब जो एंगल हमारा लिया जाएगा वो कितना हो जाएगा? पाई का, ठीक है। तो अब नंबर होता है z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की वैल्यू क्या है? 3 cos थीटा। देखो आंसर चेक करो जल्दी से, ठीक है ना। हाँ, तो जो एक्सिस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो इस तरीके से हम लोग कर ले। अगर मान लो ये इस पर होता तो एंगल 90 लेते, अगर इस पर होता तो यहाँ से -π/2 ले लेते, ठीक है। किस मतलब 2,0 होता, मान लो ये होता है x पे जाओ 2, y पे जाओ 0, इस जगह होता ना, तो ये एंगल कितना है? 90। सॉरी, x पर जाओ 2 तो एंगल, x पे जाओ 2, y पे जाओ 0, तो एंगल कुछ बनी नहीं रहा, 0 ले लेंगे ना। तो 360 नहीं लेंगे, और 360 ये कह रहे हैं कि थीटा अगर 0 है, क्या हम लोग 360 ले लेंगे? आपको पता होना चाहिए कि साइन की जो वैल्यू होती है 0, 360 के बाद रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। साइन 0 और साइन 360 का एक ही आंसर आता है, ठीक है। तो वो 3rd चैप्टर का कंसेप्ट है। आप 0 भी ले लो या आप 360 ले लो, क्यों? आंसर तो हमारा एक ही आएगा। चलो इसको हटा दो। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 7 तो वैसा ही, 8th अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं ओनली i है, तो यार इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 0 + i।
तो आर निकालेंगे, ए स्क्वायर कितना 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आर तो भैया 1 आ गया। टेन थीटा इमेजिनरी पार्ट 1 है और ये कितना हमारे पास 0 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया टेन थीटा इक्वल्स टू 1/0। अब 1/0 मतलब नॉट डिफाइन होता है, तो थीटा 90 हो गया। क्लियर ना, देखो ना भैया 1/0 हमारा ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अच्छा अब हम ये देखते हैं कि आई हमारा कहाँ बिलोंग करता है, मतलब एक्स पे जाओ 0 और वाई पे जाओ 1, 0,1। एक्स पे जाओ 0, वाई पे जाओ 1, है कहीं होगा, मतलब वाई एक्सिस पे ही होगा। तो ये कितना है 90 वैल्यू हमारा आ रहा है, ठीक है ना। तो बस भैया आप क्या कर देंगे, z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर कितना 1 कॉस 90 प्लस आई साइन, चलो चेक कर लेते, कॉस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की 1 आ गया आई। अच्छा अब यहाँ पर वो कंसेप्ट मत लगाना कि इस क्वाड्रेंट में, तो वो हमेशा क्वाड्रेंट वाला होता था, ये वाला, ये क्वाड्रेंट अगर लाई करता है एंगल पे तो उसका हम ये देखते हैं कि वो इस पर लाई कर रहा है तो हम 90 देखेंगे। इस वाले एंगल से हमारा मतलब नहीं, इधर कुछ भी आ सकता है, 0 आए, अगर इस तरफ 45 आता हम उसको नहीं लेते, हम ये कहते हैं कि वो एक्सिस पर है और वाई और चलते इस तरीके से, यहाँ पर है 90, अगर इस लाइन पर होगा तो 180, अब इस लाइन पर होगा तो या तो आप 270 ले लो या इस तरफ से -90 ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से 5.2 में तो कुछ है नहीं, पोलर फॉर्म में हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर देखो लास्ट वाले, ठीक है। चलिए अच्छा।